साल था 1542। मुगल सल्तनत उथल पुथल में थी। हुमायूं जो बादशाह थे, उनको गद्दी से उतार दिया गया था और वो देश निकाला में थे। उनका बेटा अकबर राजस्थान के जंगलों में पैदा हुआ, एक राजकुमार लेकिन एक फकीर। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। देश निकाले में भी हुमायूं अपने तख्त को वापस पाने का सपना देखते थे। अकबर बहादुरी और महत्वाकांक्षा की कहानियों के साथ पले बढ़े। उन्होंने तलवारबाजी और राजकाज सीखा, एक राजा बनने की तैयारी। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की लौ जगमगाती थी। 13 साल की उम्र में अकबर ने जीत का स्वाद चखा। उन्होंने अपने पिता को दिल्ली वापस दिलाने में मदद की। मुगल झंडा फिर से ऊंचा लहराया, लेकिन हुमायूं का राज ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर, जो अभी भी एक किशोर थे, गद्दी पर बैठे। साम्राज्य का भार उनके युवा कंधों पर था। मैं जवान हूं, लेकिन मैं समझदारी और न्याय से राज करने के लिए दृढ़ हूं। युवा अकबर महत्वाकांक्षी थे, लेकिन अनुभवहीन। वो अपने संरक्षक और गुरु बैरम खान पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। डरो मत युवा राजा, मैं इन शुरुआती वर्षों में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। बैरम खान, एक चतुर रणनीतिकार, ने अकबर को सत्ता मजबूत करने और विद्रोहों को दबाने में मदद की। अकबर ने जल्दी सीखा, छात्र गुरु से आगे निकल गया। अकबर एक जिज्ञासु शिक्षार्थी और एक उत्सुक रणनीतिकार थे। वो गठबंधनों के महत्व और अपने साम्राज्य के विस्तार को समझते थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, हर एक उनके सैन्य कौशल का प्रमाण था। मालवा की विजय, गोंडवाना की अधीनता, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हर लड़ाई मुझे कुछ नया सिखाती है। हर जीत हमें एक संयुक्त साम्राज्य के करीब लाती है। एक एक करके उसने अपने दुश्मनों को हराया। हिंदू राजा हेमू ने एक कठिन चुनौती पेश की। पानीपत की दूसरी लड़ाई दिग्गजों का संघर्ष थी। अकबर, हालांकि युवा, शेर के दिल से लड़े। जीत उनकी हुई। हेमू हार गया और मारा गया। पानीपत में जीत ने अकबर की स्थिति को मजबूत किया। अब वो एक बाल राजा नहीं थे, वो अकबर महान थे, हिंदुस्तान के शहंशाह। मैं सिर्फ एक विजेता नहीं हूँ, मैं एक शासक हूँ जो अपने लोगों को एकजुट और उत्थान करना चाहता है। अकबर ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर समाप्त कर दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने कला और विज्ञान को संरक्षण दिया। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग का प्रतीक है। राजस्थान के बीचों बीच जोधाबाई राजपूत राजकुमारी खिली। आमेर के राजा भारमल की बेटी, वो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी। तलवारबाजी, राजनीति और कला में प्रशिक्षित वो एक सच्ची राजपूत राजकुमारी थी। मैं आमेर की राजकुमारी हूँ। मेरी आत्मा रेगिस्तान के सूरज की तरह तेज है। जोधा राजपूत बहादुरी और सम्मान की कहानियों के साथ पली बढ़ी। उन्हें उनका गर्व और स्वतंत्रता विरासत में मिली। आमेर में उनका जीवन विशेषाधिकार और कर्तव्य का था। लेकिन भाग्य ने उनके लिए एक अलग रास्ता बुना था। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें मुगल दरबार तक ले जाएगा। एक ऐसा रास्ता जो उनकी आत्मा की परीक्षा लेगा और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मुगल बादशाह की ताकत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है। हमें आमेर के भविष्य के लिए सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अकबर की बढ़ती ताकत की खबर आमेर पहुंची। कई राजपूत राज्य मुगल हमले में गिर चुके थे। भारमल, एक बुद्धिमान शासक, ने युद्ध के बजाय कूटनीति को चुना। उन्होंने स्थायी शांति का अवसर देखा। भारमल ने जोधा और अकबर के बीच विवाह गठबंधन का प्रस्ताव रखा। अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शक्तिशाली मुगल बादशाह के साथ एक बंधन बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम। जोधा, हालांकि एक राजकुमारी थी, लेकिन कोई मोहरा नहीं थी। उनके भाग्य में उनकी भी बात थी। यह फैसला जोधा के दिल पर भारी पड़ा। लेकिन जोधा सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो एक देशभक्त, एक रणनीतिकार थी। वो इस गठबंधन के निहितार्थों को समझती थी। शांति की संभावना, मुगलों और राजपूतों के बीच की खाई को पाटने की। मैं अपने हिंदू धर्म को मानती रहूंगी। अपने लोगों से जुड़े मामलों में मेरी बात होगी। अकबर, जो अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते थे, मान गए। शादी तय हो गई और इस तरह इतिहास के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शादी एक भव्य मामला था, मुगल और राजपूत परंपराओं का मेल।
अपने लाल लहंगे में सजी मैं मुगल दरबार में दाखिल हुई। उनकी नजर अकबर से मिली। दो संस्कृतियों, दो साम्राज्यों, दो आत्माओं का मिलन। मुगल दरबार मेरी परवरिश के बिल्कुल विपरीत था। रीति रिवाज, भाषा, जिस हवा में मैं सांस लेती थी वो सब अलग लगता था। उन्हें अपने परिवार, अपनी मातृभूमि की याद आती थी, लेकिन उन्होंने साहस और सम्मान के साथ इसका सामना किया। अपनी बात पर कायम रहते हुए मैंने जोधा को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। मैंने महल के अंदर उनके लिए एक मंदिर बनवाया। उन्होंने उनके साथ एक ट्रॉफी की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मान के साथ सम्मान से पेश आया। इसने दरबार में कई लोगों को चौंका दिया। मैंने अकबर को करीब से देखा। मैंने उनका ज्ञान, उनकी निष्पक्षता, एक संयुक्त हिंदुस्तान के लिए उनकी सच्ची इच्छा देखी। उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ एक विजेता से कहीं ज्यादा थे। वो एक ऐसे शासक थे जो अपने लोगों की परवाह करते थे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। मुगल दरबार में जीवन जोधा के लिए सीखने का अनुभव था। उन्होंने रीति रिवाजों को अपनाया, फारसी सीखी और खुद को साम्राज्य के मामलों में डुबो दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और तेज बुद्धि ने अकबर को प्रभावित किया। उन्होंने उनकी सलाह को महत्व दिया। हमारी शुरुआती बातचीत औपचारिक थी, जो शिष्टाचार और सतर्क सम्मान से चिह्नित थी। लेकिन जैसे जैसे हमने साथ समय बिताया, हमने समान आधार खोजा। हाँ, ज्ञान के प्रति हमारे साझा प्रेम, न्याय के प्रति हमारे जुनून और एक समृद्ध साम्राज्य के लिए हमारे सपनों ने हमें करीब लाया। अकबर पर जोधा का प्रभाव स्पष्ट हो गया। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे महिलाओं का दर्जा ऊंचा हुआ। जोधा उनकी विश्वास पात्र, उनकी सलाहकार, उनकी रानी थी। आपसी सम्मान, प्रशंसा और साझा सपनों से पोषित होकर धीरे धीरे प्यार पनपा। ये एक तेज जुनून नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी, दो आत्माओं का मिलन। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। उनके प्यार की बार बार परीक्षा हुई। विद्रोह, दरबारी साजिशें, युद्ध का लगातार खतरा, लेकिन उनका बंधन अटूट रहा। मैं अकबर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, यहाँ तक कि उनके साथ युद्ध में भी सवार हुई। मेरे शौर्य ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया। उनकी प्रेम कहानी चुनौतियों के बिना नहीं थी। उनके बेटे जहांगीर के जन्म ने उनके बंधन को मजबूत किया। वो उनके प्यार का प्रतीक था, दो संस्कृतियों के बीच एक सेतु, उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण। जोधा ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुग्रह से मुगल दरबार का सम्मान अर्जित किया। वो शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। अकबर और जोधा ने 4 दशकों से अधिक समय तक साथ शासन किया। उनका शासनकाल, उनके प्रेम, उनके ज्ञान एक संयुक्त और समृद्ध हिंदुस्तान के लिए उनके साझा दृष्टिकोण का प्रमाण है। उनकी कहानी इतिहास के इतिहास में दर्ज है। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी समय की सीमाओं को पार कर गई है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताया गया है, हर बार अधिक जुनून, अधिक नाटक, अधिक प्यार के साथ। यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों की कल्पना को मोहित करती रहती है। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, यह धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकीकरण और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्यार की शक्ति का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि विपत्ति के बावजूद प्यार सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने प्यार के जरिए अकबर और जोधा ने दो संस्कृतियों, दो धर्मों के बीच की खाई को पाट दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है, हमें प्यार, सहिष्णुता और एकता की शक्ति की याद दिलाती है। जोधा और अकबर की कहानी एक कालातीत क्लासिक है, एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बताई और संजोई जाती रहेगी। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि प्यार दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जबकि इतिहासकार कुछ विवरणों की सटीकता पर बहस करते हैं, उनकी कहानी का सार शक्तिशाली बना हुआ है। प्यार और अपने लोगों के लिए एक साझा दृष्टिकोण से एकजुट मुगल बादशाह और एक राजपूत राजकुमारी की छवि गूंजती रहती है। चाहे पूरी तरह से तथ्यात्मक हो या किंवदंती से अलंकृत, जोधा और अकबर की कहानी भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह एक सामंजस्यपूर्ण अतीत का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा समय जब प्यार और आपसी सम्मान के जरिए मतभेदों को दूर किया जाता था। उनकी कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि मतभेदों से विभाजित दुनिया में भी प्यार और समझ एकता की राह प्रशस्त कर सकते हैं।
इसलिए जोधा और अकबर की विरासत इतिहास के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह सीमाओं को पार करने, विभाजनों को ठीक करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी भविष्य को प्रेरित करने के लिए प्यार की शक्ति के एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। उनकी प्रेम कहानी स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि प्यार वास्तव में सभी पर विजय प्राप्त करता है।